एसआईआर के फॉर्म को भरने का बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के जरिए बता चुका हूं। हमारी वीडियो को देखकर लाखों लोगों ने अपने घर पर ही फॉर्म को भरकर बीएलओ साहब को वापस भी कर दिया। हमारी उस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और ज्यादातर लोगों को हमने जो तरीका बताया है वो अच्छे से समझ में आया और लोगों ने बिना किसी से पूछे सिर्फ हमारी वीडियो देखकर फॉर्म आसानी से अपने घर पर ही भर लिया। लेकिन हमने उस वीडियो में कहा था कि अगर हमारी अभी भी कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं, उसका जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, एसआईआर को लेकर आपके ऊपर इसीलिए इतना जोर डाला जा रहा है कि अपने फॉर्म को ठीक से भरें और जरूर भरें, क्योंकि इससे आपकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए फॉर्म जरूर भरें और साथ ही साथ सही डिटेल अपने फॉर्म में भरें। मैं तमाम पढ़े लिखे नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, गांव देहात में, शहर में, आपके मोहल्ले में जो भी लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आता है, उनकी मदद करें। सही से उनके फॉर्म को भरवाकर ही बीएलओ साहब को वापस करें। तो आइए, कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के हैं, उसके जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले चीज एक और यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी कोई भी प्रक्रिया हमारे देश के अंदर शुरू होती है, किसी भी तरह का फॉर्म भरा जाता है या कोई भी काम करा जाता है, तो उसमें साइबर क्राइम जरूर होता है, साइबर फ्रॉड लोग शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में अगर आपके पास कोई भी फोन आता है कि आपका एसआईआर फॉर्म हम भरना चाहते हैं, आपसे कुछ डिटेल मांगना चाहते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है या आपकी बैंक डिटेल क्या है, इस तरह की कॉल आपके पास आ सकती है। कोई भी आपको एसआईआर के नाम से फोन करके आपकी डिटेल मांगता है, उसको फोन पर एसआईआर की डिटेल नहीं देंगे। या फॉर्म भरने के बाद आप बीएलओ साहब को फॉर्म जब दे देंगे, उसके बाद भी आपके पास कोई फोन आता है कि हम आपके एसआईआर फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ डिटेल मांगना चाह रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड नंबर बताइए, पैन कार्ड नंबर, या कोई भी डिटेल आपसे पूछता है सामने से कॉल पर कोई भी शख्स, आप उसको डिटेल नहीं देंगे। या आपसे कोई ओटीपी मांगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, आप हमें ओटीपी बताइए, आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था, तो आपको ओटीपी भी नहीं देना है। क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी लोग एक जैसे पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है। ऐसे में साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं, ओटीपी मांग सकते हैं या कोई और डिटेल मांग सकते हैं। तो फोन पर कुछ भी शेयर ना करें। आइए, अब कुछ सवाल है जो उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम अगर गलत है और अब जो आधार कार्ड बना है या अब की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम कुछ और है, तो 2003 की जो डिटेल भरी जा रही है उस डिटेल में हमें अब वाला सही नाम भरना है या फिर 2003 की वोटर लिस्ट में जो गलत नाम है वो भरना है। तो इसका जवाब यह है कि अगर 2003 की डिटेल आप भर रहे हैं, 2003 की डिटेल में आपका नाम गलत है, तो आपको वही गलत नाम ही भरना है। भले ही आपने अब सही करा लिया हो आधार कार्ड में नाम, लेकिन 2003 की लिस्ट में जो आपका नाम है वही आपको भरना है। 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपकी विधानसभा है, अब अगर आपकी विधानसभा चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी, तो 2003 की लिस्ट में जो विधानसभा है आपको वही विधानसभा डालनी है। आपका जिला, आपका स्टेट अगर चेंज हो चुका है, अब आप कहीं और रहने लगे हैं, आपका आधार कार्ड या जो भी अब वोटर आईडी कार्ड है वो अब करंट एड्रेस पर जो है, तो आपको वो डिटेल नहीं डालनी है 2003 वाली डिटेल में। 2003 में आपका जो जिला था, आपका जो स्टेट था या आपका जो नाम था, आपको वही डालना है। 100 बात की एक बात यह है कि आप अगर 2003 की डिटेल भर रहे हैं अपनी या अपने किसी मां बाप की, तो जो डिटेल उसमें है 2003 की वोटर लिस्ट में आपको सेम वही डालनी है। भले ही आपका नाम गलत हो, सही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल ज्यादातर मां बहनों की तरफ से आया है कि भाई हमारी शादी हो गई है, हम अपनी ससुराल में हैं, हमारा यहां का बोर्ड भी बन गया है, तो हम कहां की डिटेल डालेंगे। तो जिन लड़कियों की 2003 के बाद शादी हुई है, पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं, फिर जिनकी 2003 से पहले हुई है शादी, उनके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, जिनकी 2003 के बाद शादी हुई है और जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, पहले उनके बारे में बता देता हूं कि अगर आपका बोर्ड आपके ससुराल में बन गया है, तो आपको जो फॉर्म मिला होगा उसमें जो ऊपर फोटो के साथ डिटेल होगी वो आपकी ससुराल की डिटेल होगी। और अगर आपका बोर्ड आपके ससुराल में अभी नहीं बना है तो आपका फॉर्म आपके मायके में आया होगा,
आप वहां से फॉर्म कलेक्ट करके उसको सबमिट करें। अब ऐसी लड़कियों को फॉर्म कैसे भरना है? अगर आपका वोट ससुराल में बन गया है तब भी, और अगर आपका वोट मायके में है तब भी, आपको अपने मां या बाप की 2003 की एसआईआर की डिटेल भरनी है। फॉर्म में जो ऊपर का कॉलम है उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि। उसके बाद अगर आपके पापा का नाम, आपकी मां का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको दूसरे कॉलम में अपने मां बाप की डिटेल भर देनी है। चाहे आपका वोट ससुराल में हो, चाहे आपका वोट मायके में हो, लेकिन डिटेल आपको अपने मां बाप की ही भरनी है। अब जिनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, 2003 से पहले शादी हुई है या फिर 10-15 साल हो चुके हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? ऐसी लड़कियों को कैसे फॉर्म भरना है? तो जिसकी शादी को इतना लंबा टाइम हो गया होगा उसका वोट जाहिर सी बात है ससुराल में भी बन गया होगा, फॉर्म आपके पास आ चुका होगा। आपको पहले अपनी डिटेल भरनी है फॉर्म में, उसके बाद आपके हस्बैंड का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको नीचे जो 2 कॉलम दिए हैं उसमें से दूसरे कॉलम में अपने हस्बैंड की डिटेल भरनी है। और अगर आपके हस्बैंड का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको अपने पापा या मम्मी की डिटेल दूसरे वाले कॉलम में भरनी होगी। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपकी शादी को काफी टाइम हो चुका है, आप ससुराल में रहती हैं, वोट भी आपका ससुराल में है, लेकिन आपके हस्बैंड का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो आपको अपने मां बाप जो आपके मायके में है उनकी एसआईआर निकलवाकर उनकी डिटेल आपको दूसरे कॉलम में भरनी है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, काफी टाइम हो गया, आपके हस्बैंड का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो फिर आपको अपने हस्बैंड की डिटेल भरनी है। और अगर आपका नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो फिर आपको अपनी ही डिटेल भरनी है। महिलाओं की बात यहां पर कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमारी मां बहनें अपने फॉर्म को भर सकती हैं। एक सवाल एपिक नंबर को लेकर है, ईपीआईसी नंबर को लेकर। काफी सारे लोगों के पास एपिक नंबर नहीं है, उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, एपिक नंबर नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर है, फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर है तो आप लिख दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए 2003 की जो वोटर लिस्ट आई है उसमें काफी सारे लोगों के एपिक नंबर कुछ और हैं, और अब जो नया वोटर आईडी कार्ड बना है काफी सारे लोगों का करेक्शन करके उसमें एपिक नंबर अलग है। तो हमें कौन सा वाला एपिक नंबर लिखना है? अगर आप 2003 की एसआईआर की डिटेल डाल रहे हैं तो आपको 2003 का ही एपिक नंबर लिखना है, और अगर आप अभी की डिटेल डाल रहे हैं तो आपको अभी का एपिक नंबर लिखना है। एक कमेंट और बहुत ज्यादा लोगों का आया कि हमारे बीएलओ तो हमें सिर्फ एक फॉर्म देकर गए हैं। आप कह रहे हो फराज भाई 2 फॉर्म भरना है, लेकिन वो तो एक ही देकर गए हैं। देखिए अगर आपके बीएलओ भी एक फॉर्म आपको देकर गए हैं, दोनों फॉर्म एक जैसे ही भरना है, एक जैसे ही फॉर्म है, तो आप परेशान ना हो। अगर एक फॉर्म देकर गए हैं तो आप उसकी फोटोकॉपी कराएं और दोनों फॉर्म भरें। बीएलओ साहब को एक ही फॉर्म देना है, लेकिन आप दोनों फॉर्म भरकर जो फॉर्म आप अपने पास रखेंगे उस पर भी बीएलओ साहब की मोहर और उनके सिग्नेचर जरूर कराएं, ताकि आपके पास भी सबूत रहे कि हां हमने फॉर्म भरा था। अगर एक फॉर्म देकर गए हैं तो परेशान ना हो, फोटोकॉपी फटाक से कराएं और दोनों फॉर्म भरकर बीएलओ साहब की मोहर लगवाकर एक अपने पास रखें और एक उनको दे दें। तो ये कुछ सवाल थे आप लोगों के, जिसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। फॉर्म जरूर भरें, इग्नोर ना करें। और एक सिग्नेचर का जो ऑप्शन आ रहा है आपका नीचे फॉर्म भरने के बाद, हमारा खुद का, तो जरूरी नहीं है कि जिसका फॉर्म है उसी के सिग्नेचर हो। अगर पढ़े लिखे हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप अगर माँ बाप का फॉर्म भर रहे हैं, आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप खुद भी सिग्नेचर उस पर कर सकते हैं। सिग्नेचर अपने भी जरूर करें, बीएलओ साहब की मोहर लगवाकर सिग्नेचर करवाकर एक फॉर्म अपने पास और एक उनको दे दें। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, भरना नहीं आता है, हमारा जो लास्ट वाला वीडियो है चैनल पर आप जाकर देखें। बहुत आसानी से सारा प्रोसेस आप लोगों को फॉर्म भरने का पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।